तो आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो इसमें विविध प्रश्नों के रूप में देखेंगे। इंपॉर्टेंट होगा सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहला। भारत के स्थलकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संस्थान बनाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का स्थलकृत मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, दक्षिणी गंगोत्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अंटार्कटिका में स्थित दक्षिणी गंगोत्री भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। इसके अतिरिक्त मैत्री एवं भारतीय नाम से 2 अन्य केंद्र भी भारत द्वारा स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र नष्ट हो चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, थुम्बा केरल में स्थित है और पोखरण राजस्थान में स्थित है। और ये गलत हो जाएगा, ये कर्नाटक में नहीं है, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा, ये अगर महाराष्ट्र रहता तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पॉइंट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये महाराष्ट्र में है, ना कि कर्नाटक में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो केंद्र और राज्य तो देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, थुम्बा केरल में स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो महाराष्ट्र में है और पोखरण जो राजस्थान में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे को याद रखिएगा। चलिए इस नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पुदुचेरी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। वस्तुतः पुदुचेरी के 4 जिले इस प्रकार हैं। पहला है पुदुचेरी व कराईकल, तमिलनाडु तट पर पूर्वी तट पर है, और यनम आंध्र प्रदेश तट के पूर्वी तट पर है। माहे केरल तट पश्चिमी तट पर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, कोरोमंडल तट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिमी घाट के केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, दीव एक द्वीप है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, गुजरात से कुछ दूर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग दीव है, जो कि एक द्वीप है। यह गुजरात तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, अरावली पर्वत श्रेणी में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पिपली घाट दर्रा अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है। पश्चिमी घाट में 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट जो नासिक मुंबई में है, और भोर घाट जो मुंबई पुणे, तथा पाल घाट जो कोच्चि चेन्नई में है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में स्थित होने और इसके सुदूर स्थलों पर अवस्थित के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पेट्रोलॉजी सेलिकी जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, विवरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में किस नदी को खुला नाला के रूप में माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। यमुना नदी को खुला नाला के रूप में जाना जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां क्रमशः टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन हैं। दिल्ली से प्रवाहित होते समय यमुना गंदा नाला बन जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, कृष्णा नदी के समीप स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। विजयवाड़ा नगर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्ण नदी पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा हैदराबाद और विशाखापत्तनम के बाद शहर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। कौन सा संगठन है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, NEERI। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्यावरणीय योजना के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में नागपुर में की गई थी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, शंकुधारी वन। इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। क्रिकेट बैट के लिए बिलो लकड़ी शंकुधारी वनों से प्राप्त होती हैं। यह वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य बिलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, उपरोक्त सभी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन उत्पादों के उपयोग और विकास तथा कृषि क्षेत्र में उनके अनुप्रयोग का बढ़ावा देना आदि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कुंगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले स्थित है।
हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पीन घाटी नेशनल पार्क, तीसरा है इंद्र किला नेशनल पार्क और चौथा है खीर गंगा नेशनल पार्क तथा पांचवा है सिबलबड़ा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है तो कौन सा है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पेट्रोलियम। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज पदार्थ है। यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादन स्थल डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लेते हैं। मुंबई हाई पेट्रोलियम एवं उसके निक्षेप उत्पादन से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर मुंबई से हाई तेल क्षेत्र स्थित है जहां से वर्ष 1976 से तेल की प्राप्ति हो रही है। यह तेल क्षेत्र अरब सागर के महाद्वीपीय मग्न तट पर अवस्थित है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यह 17 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो 17 प्रश्न थे, आप लोगों को ये 17 के 17 प्रश्न कैसे लगे, आप लोग कमेंट में उसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।